नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जीएस। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्टिकल 16, जो कि आपके एग्जाम बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सबसे पहले जान लीजिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यदि किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, यानी कि सरकारी नौकरियाँ दी जाती हैं या कोई भी पोस्ट दी जाती है, तो सभी को बराबर वो दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। उसके बाद देखिए इस मेनली आपके इसके अंदर 6 क्लाउज दिए गए हैं। तो एक एक करके इन क्लाउजों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्लाउज देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। यदि किसी को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है या किसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी भी सरकारी ऑफिस में, एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, तो सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद देखिए आपके साथ रिलीजन्स के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट और रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा, ना ही आपको इनएलिजिबल बोल सकता है यदि कोई भी ऑफिस आता है अंडर द स्टेट के अंदर। ये आपका सेकंड क्लास था। उसके बाद देखिए आपका थर्ड क्लास क्या कहता है। थर्ड क्लास आपका इसका उल्टा है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन, यानी कि सरकार को एक्सेप्शन दिए गए हैं कि वो रिजर्वेशन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, यानी आपके साथ रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है इफ़ बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द स्टेट सर्विस। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई शहर है जिसमें बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस रहती हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस एरिया की गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर, तो सरकार चाहे तो उसकी उस एरिया की जो गवर्नमेंट की पोस्ट होंगी उसके लिए रेजिडेंस बेसिस पर रिजर्वेशन दे दे उनकी बैकवर्ड क्लासेस को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका इसमें क्लास 3 आपका काम करता है। उसका देखिए क्लास 4 क्या कहता है, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन जॉब बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। यदि कोई भी बैकवर्ड क्लासेस है एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उसको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए आपका क्लास 4 क्या कहता है। देखिए एडेड बाई 77 अमेंडमेंट की एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था। इस देखिए जे ST एंड ST के जो रिजर्वेशन तो उनको दे दिया जाता है, इनके प्रमोशन में भी इनको रिजर्वेशन दिया गया है, जो आपका 77 अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था। उसका देखिए आपका क्लास 4 भी क्या कहता है, एडेड बाई 81 अमेंडमेंट के एक्ट इसको जोड़ा गया था। एडेड द कैरी फॉरवर्ड रूल, इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड रूल को इसमें जोड़ा गया था। रिमूव द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट निकली है गवर्नमेंट में, 100 पोस्ट निकली है मान लीजिए, उसमें 20 सीट जो है SC के लिए रिजर्व थी, लेकिन उसमें से मान लीजिए केवल 10 सीटें भरी गई हैं केवल बस इस साल, और अब बची हैं 10 सीटें। तो ऐसा होता क्या था, 10 सीटें जो जनरल वालों को दे दी जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, अब जो 10 सीटें बची हैं जो कि आपके नेक्स्ट ईयर वाली जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें जोड़ दी जाएंगी और उसको फिलअप किया जाएगा SC के द्वारा ही। तो इससे आपकी भले ही आपका 50% रिजर्वेशन ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन उसको हटा दिया गया है, इसको माना नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 5th क्लास क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम्बेंट ऑफ रिलीजियस, यानी कि देखिए प्रीस्ट इन टेम्पल एंड चर्चमैन इन चर्च। देखिए आप कहेंगे कि प्रीस्ट को चर्च में डाल दीजिए और चर्चमैन को टेम्पल में डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिसको जो काम करना है वही करेगा। ये इस चीज़ों में अप्लाई नहीं किया जा सकता कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्या और कुछ किया जा रहा है। जो प्रीस्ट है उसको टेम्पल में डाला जाएगा और चर्चमैन है उसको चर्च में डाला जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे साथ रिलीजन्स के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए क्लास 6 का कहता है, आप देखिए 103rd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन एंड बीकर सेक्शन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू दोस्तों।